हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं आज आपके लिए 13-14 क्वेश्चंस लेके आई हूं, तो इनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए सीटेट पेपर 2 के लिए, यूपी टेट के लिए, केवीएस, एनवीएस और ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी देना चाहते हैं एसएसटी से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित जनपद था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए चेदी, बी मत्स्य, सी अश्मक और डी कंबोज। तो आप सभी जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे जो जनपद स्थित था वो कौन सा था? अश्मक। ठीक है, एकमात्र जो जनपद है जो कि दक्षिण में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा, ये हमें सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं इसको। हमको इसका जो है पहले हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम पीछे इसको चुनेंगे। ठीक है, सही जो उत्तर होगा इसके अकॉर्डिंग उसे हम चूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जो है राजा का नाम है और सूची 2 में जो है राज्य लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रगोत, ठीक है, उदयन, प्रसेनजीत और अजात शत्रु। ठीक है, और यहाँ जो है राज्य दिए हुए हैं। तो अब इनको जो है हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्य कौन कौन सा दिया है? मगध है, वत्स है, अवंती है और कोसल है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, पहले इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पर, और फिर जो कूट है उसको भी देख लेंगे कि उसमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन चूज होगा। ठीक है, तो देखिए ए का जो है प्रगोत का जो है, इसको हम अगर मिलाते हैं तो ये कहाँ जाएगा? अवंती। ठीक है, दूसरा देखिए उदयन है, तो उदयन जो है वो कहाँ जाएगा? वत्स। ठीक है, अजात शत्रु आप सभी जानते हैं मगध, प्रसेनजीत कोसल। तो यानी कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तो हमने जो यहाँ पर मिलान किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर क्या बनता है? ए का 3 बनता है, बी का 2 बनता है, सी का 4 और डी का 1। तो हम देख लेते हैं कि ए का 3, बी का 2 हमारा जो कूट दिया गया है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए का ये 1 दिया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ ए का 4 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए यहाँ भी ए का 4 दिया है, यानी कि ये भी हमारा नहीं है आंसर। यहाँ पर देखिए ए का 3 यहाँ दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो करेक्ट, देखिए फर्स्ट वाला ही मैच कर लीजिए। इसी से आपको बहुत सारे जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी तरीके सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कभी आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से समय की बचत होती है और जल्दी जल्दी हमारा पेपर भी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हमारा यही था ना जो हमने अभी मिलाया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो बताना है कि ये नहर जो है वो कहाँ खोदी गई थी? अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में? तो हमें बताना है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वो कहाँ खोदी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग में। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? कलिंग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद हमें आंसर देना है। तो यहाँ हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। स्टार्टिंग में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा राज्य था? तो गांधार था, कंबोज था,
काशी था या मगध था? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मगध को लगा देंगे, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में प्रारंभ यहाँ पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रारंभ पूछ रहा है, तो प्रारंभ में जो है वो काशी था, ठीक है। क्या था? काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए दिग्निकाय, बी त्रिपिटक, सी दीपवंश या डी अगुंतर निकाय। तो इसमें से बताइए हमें किस में मिलती है 16 महाजन पदों के बारे में हमें जानकारी किन में मिलती है? अगुंतर निकाय में, ठीक है। किस में मिलती है? अगुंतर निकाय में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो देखिए ऑप्शन देखिए, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र में स्थित थी, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुणिक था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुणिक था? ए प्रघोत, बी उदयन, सी प्रसेनजीत या डी अजात शत्रु। तो कुणिक नाम जो था वो किस शासक का था? आप सभी जानते ही होंगे। कुणिक जो था अजात शत्रु का ही नाम था, ठीक है। किसका नाम था? अजात शत्रु का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट, क्या कहता है हमसे। चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल या डी अंग। तो हमें बताना है कि चंपा जो है वो किस महाजन पद की राजधानी थी, और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। तो चलिए फटाफट बताइए कि चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है अंग। वेरी गुड, मुझे पता है आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो चलिए अब हम फटाफट अपने 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं हमारा जो 9वां सवाल है वो हमसे क्या पूछता है। देखिए 9वां सवाल हमसे पूछता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। ठीक है, शुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी किसकी थी? पांचाल की, कुरु की, चेदी की या अंग की। तो हमें बताना है, तो बताइए शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? यस करेक्ट, चेदी की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोलता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ठीक है, जो प्राचीन श्रावस्ती नगर है वो किस आकृति का है? वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? तो जो श्रावस्ती नगर है, प्राचीन श्रावस्ती नगर, इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार, ठीक है। चलो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे क्या पूछता है, क्या है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। जो बच्चे नेट का करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट पे अक्सर जो आप नेट का एग्जाम देते हो ना, तो अक्सर आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागदाशक, ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अजात शत्रु, ठीक है।
चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है, अभी हमें बताना है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। ऑप्शन देखिए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही कितने सारे और भी हमें जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का, रूमिनदेई स्तंभ लेख, ठीक है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ये भी चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो खैर, हम अपने प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा कि राजा नंददेव का जो उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है वो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक या डी महापद्मनंद। ठीक है, तो अपरो परशुराम के नाम से कौन सा मगध सम्राट जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा हमारा महापद्मनंद। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चलिए, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन आप समझ गए ना कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है, अब सोच लीजिए सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था और कब स्त्रियों ने इस तरीके का साहस दिखाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। ए अभिसार, बी ग्लौसाई, सी कठ और डी मसग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मसग। मसग गण अथवा राज्य की जो स्त्रियां थी उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे 14 प्रश्न। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो और मेरे वीडियो को आप साथ ही साथ शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। तो चलिए, अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।